संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करके आप अपने जीवन में तरक्की, उन्नति, सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मित्रों, हमारे भारत में 75% व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हैं। पितृदोष क्या है, ये हम आपको बताते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से यदि देखा जाए, राहु केतु और शनि की युति, सारे ग्रह अंदर हो जाएं, राहु केतु यदि आमने सामने हो जाएं, तो इसे ही काल सर्प दोष कहते हैं और इसे ही पितृदोष कहते हैं। तो यही दोष आगे चल के पितृदोष के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि संतान के विवाह में देरी होना, विवाह यदि हो भी जाए तो संतान ना होना, और अनेकों प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, नौकरी ना लगना और अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाना। बीमारी यदि हो भी जाए तो दवाई भी नहीं लग पाती है। तो मित्रों, ऐसा क्यों है? यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो आप अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो आपके जीवन में आने वाली खुशी भी आपका साथ नहीं देगी। तो आज हम आपको ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करके आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वह उपाय क्या है, आपको करना क्या है। आपको अपने पितरों का विधिवत रूप से तर्पण करना है। यह उपाय तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सूक्ष्म रूप से बताने जा रहे हैं, लेकिन आपने यदि विधिवत रूप से अगर इस उपाय को कर लिया तो आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की की ओर अग्रसर हो जाएंगे और आपके जीवन में कभी अशांति का वातावरण नहीं रहेगा। सारे संकट जो हैं वे पितृदोष के कारण ही आते हैं। बनते बनते कामों का बिगड़ जाना। मित्रों, यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो देवी देवता भी आपसे प्रसन्न हैं, और यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो आप लाख देवी देवताओं की पूजन कर लो तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो पितर हैं वे जीवन पर्यंत हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। और यह देखा जाए कि किसी भी व्यक्ति के मरने से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु को पितरों की योनि कहा गया है। तो ये पितर जो होते हैं वो 100 वर्ष तक रहते हैं। तो इन पितरों का हमें तर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति संसार में कर्म करने के लिए आता है। यदि हम अपने पितरों के निमित्त इतना कर्म भी ना कर सके तो हमारे जीवन को धिक्कार है। मित्रों, जिनको हमने देखा है हम उनके लिए कुछ भी नहीं करते, और जिनको हमने नहीं देखा उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। तो यह याद रखें कि जिनको हमने देखा है उनके लिए कुछ करेंगे, तो जिनको हमने नहीं देखा तो उनकी कृपा तो हमारे ऊपर वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो आइए आप और हम सभी मिलकर के अपने पितरों को प्रसन्न करें। तो आइए हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप करके अपने जीवन में तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि वैसे तो कहा जाए कि पितरों के लिए भगवान ने वर्ष भर की 12 अमावस्या और 16 दिन पुरखों के, जिनको कहते हैं कनांगतें,
और जिसको कहते हैं महालय पितृपक्ष के 16 दिन ये दिए गए हैं। तो इन 16 दिनों में यदि आप अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से सारे संकटों का नाश हो जाएगा और सारे संकट आपके जीवन से भाग जाएंगे। क्योंकि मित्रों, ये पितर जो होते हैं ये भगवान के पार्षद होते हैं और जब हम इनकी आराधना में लग जाते हैं तो ये भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंशज सुखी रहें। और यदि आपके पितर जो हैं वे अप्रसन्न हैं तो आपको बद्दुआ ही देंगे, क्योंकि पितरों का जो समय है उसको कुतरबेला कहते हैं। कुतरबेला का मतलब ये होता है 11 बजे से लेकर के दिन के दोपहर के 2 बजे तक का जो समय है वह पितरों की बेला है। वैसे तो पूरे दिन पितृपक्ष में तो पितर रहते भी हैं, आते हैं और रहते हैं, लेकिन संध्याकालीन बेला के पहले पितर यहाँ से अपने पितृलोक को चले जाते हैं और यदि हम उनका तर्पण नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा हमें बद्दुआ देती है, क्योंकि बद्दुआ जो है वो आत्मा की लगती है। तो क्यों ना हम पितरों का तर्पण करके उनसे शुभाशीष प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए हम आपको बहुत ही एक सरल उपाय बताते हैं जिसको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, हम आपको पितृ तर्पण की एक बहुत ही सरल विधि बताने जा रहे हैं जिसे आप बहुत ही सहजता और सरलता से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आप अमावस्या के दिन यदि इस विधि को करते हैं तो 14 के दिन ही अपने घर की साफ सफाई कर लें। प्रातःकाल उठें, शौच आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो करके स्नान आदि करें। स्नान करने के बाद में आप अपने घर में एक पटा लें और पटा पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद वस्त्र बिछा करके और उस पटे पर 2-2 पुड़ी उनके ऊपर खीर रखें और एक दीपक जो कि एक घी का रहेगा और एक दीपक तेल का रहेगा। तो तेल के दीपक के नीचे काले तिल रखें और घी के दीपक के नीचे सफ़ेद चावल रखें। और जो घी का दीपक है, घी का दीपक उस पटे के दाहिनी तरफ रखें और तेल का दीपक बाईं तरफ रखें। आपकी बैठक के अनुसार घी का दीपक दाहिनी तरफ होगा और तेल का दीपक बाईं तरफ होगा। अब इन दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर दें और इसके बाद में आपने जो पुड़ियाँ रखी हुई हैं अपने पितृदेवों का आवाहन करें, हाथ जोड़ें और इसके बाद हाथ जोड़ लें, अपने पितरों को आमंत्रित करें कि हमारे परिवार के समस्त पितृ देवता यहाँ पर आमंत्रित हों। हम आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और हम आप सभी के लिए यहाँ पर जल का तर्पण देंगे। आप आएँ और इस जल के तर्पण को स्वीकार करें। आपके लिए हमने जो भी भोजन हमारी श्रद्धानुसार हमने यहाँ पर रखा है, आप सभी आएँ, जल के तर्पण को ग्रहण करें और यहाँ पर आप विराजें। हम आप सभी के लिए भोजन भी प्रदान करते हैं। मित्रों, आप ये छोटा सा उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और पितृ तर्पण की समस्त सामग्री जैसे जौ, तिल, चावल, शहद, चंदन, दूध, दही, घी, समस्त सामग्री, फूल वगैरह, ये सभी सामग्री यहाँ पर रख लें। कुसा, मित्रों, कुसा भी बहुत ही आवश्यक है पितृ तर्पण में। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पात्र में ये कुसा रखा हुआ है, तो इस कुसा का भी बहुत ही महत्व है पितृ तर्पण में। बिना कुसा के पितृ तर्पण नहीं किया जाता। यदि आप विधिवत पितरों का तर्पण करते हैं और बिल्कुल सामान्य विधि के अनुसार आप जैसा भी पितरों का तर्पण करते हैं, आपके पितर आएंगे और आपके द्वारा दिए हुए उस तर्पण को स्वीकार करेंगे और आपको आशीषें देंगे। मित्रों, प्रत्येक प्राणी के ऊपर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण,
ये ऋण होते हैं, और यदि हम अपने जीवन में इन ऋणों से ऊर्ण नहीं होते तो हमारे जीने को धिक्कार है। इसलिए हे मित्रों, आप पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इनके ऋण से ऊर्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि एक पात्र लेना है। यदि तर्पण पात्र पीतल का और तांबे का हो तो बहुत ही उचित रहता है, और फिर जिस प्रकार से आपको मालिक ने दिया हो आप वैसे ही पात्र में तर्पण कर सकते हैं। और उस पात्र में सर्वप्रथम एक अष्टकमल बनाएं। अष्टकमल आपको काय का बनाना है? आपको चंदन से अष्टकमल एक गोला बनाना है और उसमें लाइन पाड़ देना है। ऐसी लाइन पाड़ना है जिससे कि 8 खाने बन जाएं। अब उस पात्र में एक लोटा लें और उस लोटे में कुसा डाल करके उस पात्र में जल छोड़ें। सर्वप्रथम अपने पितरों का आवाहन करें। सफ़ेद पुष्प लेकर के उस पात्र में पुष्पों को छोड़ दें। मित्रों, यह जानकारी हम आपको सूक्ष्म रूप में बता रहे हैं। अब इसके बाद में आप संकल्प लें। संकल्प में केवल आप इतना भी बोल सकते हैं, अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम संकल्पम करिष्ये। और उस पात्र में इस संकल्प को छोड़ दें और सभी पितरों का आवाहन करें कि हमारे परिवार के समस्त पितृ देवता यहाँ पर आएँ। हम आप सभी के तर्पण का हमने संकल्प किया है, अब हम आप सभी का तर्पण करेंगे। तो मित्रों, आप इस प्रकार का से इस उपाय को करें। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो तर्पण किया जाता है वह ऋषियों का तर्पण किया जाता है। पूर्व दिशा में मुंह करके तर्पण किया जाता है। इसके बाद देवताओं का तर्पण किया जाता है। तो जो दिव्य मनुष्य होते हैं उनका तर्पण किया जाता है, और बाद में पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। अपने एक एक पितृ को 3-3 अंजलि जल दिया जाता है। तो जैसा कि हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, और मित्रों हम आपको बता दें कि यह वीडियो हम बहुत ही सूक्ष्म रूप में आपको बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो में हम आपको यदि ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सरलता और सहजता से इस उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और इस उपाय को करके आप उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, और उन समस्याओं का समाधान आप अपने तरीके से कर सकते हैं। समस्याएं कैसी? जैसे संतान का विवाह ना होना, और किसी के यहाँ पर संतान ना होना, कोई विक्षिप्त हो जाना, तो मानसिक रूप की परेशानी, ऐसे कई प्रकार की जो परेशानियां हैं वे पितृदोष के कारण ही आपके जीवन में आती हैं, और आप इन परेशानियों को पितृदोष का उपाय करके आप शांत कर सकते हैं। तो आइए हम अब पितृ का तर्पण यहाँ पर प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से पितरों का तर्पण करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आइए अब हम अपने पितरों का तर्पण प्रारंभ करते हैं। अद्य अमुक गोत्राः अमुक नामः अस्मत् पिता तस्यै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको जल देना है और अपने परिवार के पितरों का नाम ले करके 3-3 बार, एक एक पितर को 3-3 बार आपको जल देना है। सबसे पहले आप अपने पिताजी से प्रारंभ करें, फिर दादाजी को दें, फिर परदादाजी को दें, फिर वृद्ध परदादाजी को दें। ठीक इसी प्रकार आप अपने परिवार के, जैसे यदि आपकी माताजी नहीं है तो सबसे पहले माताजी को दें, माताजी का नाम लेकर के, फिर
अपनी दादी जी को दें, फिर परदादी जी को दें, फिर वृद्ध परदादी जी को दें। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अपने परिवार के सभी बड़े बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को आप जल का तर्पण दें। और जैसा कि सुनने में आता है कि कुछ लोगों से हम कहते हैं कि ये 3 परिवारों का लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम उनको क्यों दें, वो तो हमारे परिवार के नहीं हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारी रिश्तेदारी है, वे सभी हमारे पितर हैं। और किसी को भी कोई भी जल दे सकता है, किसी का भी तर्पण कर सकता है नाम गोत्र बोल करके, तो वह जल उसको प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, और आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई रंग नहीं होता। तो सभी आत्माएं तृप्त हों और सभी का नाम ले ले करके और आप उनको जल का तर्पण प्रदान करें। यदि आपके परिवार में एक दिन का बालक भी यदि शांत हुआ है, तो उसको भी जल का तर्पण देना चाहिए, वह भी आपका पितर है, तो आप उसको भी जल देंगे तो उसकी भी आत्मा तृप्त होगी। क्योंकि मित्रों, इस संसार में चींटी से लेकर हाथी में ठीक उसी प्रकार की आत्मा होती है, चींटी की आत्मा हो या हाथी की आत्मा हो, आकार सभी का एक समान होता है। तो आपको सभी को ही जल का तर्पण प्रदान करना चाहिए, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, मौसा मौसी को, बुआ फूफा को, अपने गुरुदेव को, गुरु माता को, और जितने भी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे काका बाबा मामा मामी, जो भी रिश्ते बनाए गए हैं और जो इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, उन सभी को आपको उनके नाम ले लेकर करना है। केवल उनके नाम लेते जाइए और तीन बार उनको 3 बार जल की अंजलि आपको देना है। और आप यदि इस प्रकार से इस तर्पण विधि को करते हैं, तो मित्रों, ये हमारा विश्वास है कि आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अन्यथा आपके जीवन में हमेशा नाना प्रकार की आदि व्याधि मानसिक पीड़ा आती रहेगी और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि हम देवी देवता की पूजन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये आपत्ति विपत्तियां क्यों आ रही हैं। इसलिए मित्रों, आप इस उपाय को करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और मित्रों, हम आपको ये बता दें कि ये जो जल का तर्पण किया जाता है, वैसे तो तर्पण आप जल से भी कर सकते हैं, और यदि भगवान ने आपको दिया है तो आप इस जल में दूध है, घी, शहद, चावल, तिल, जौ, ये सभी वस्तुएं आप इसमें डाल करके अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार से तर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको शुभाशीष प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो भी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है कि आप के पितर प्रसन्न नहीं हैं। और यदि पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पितर प्रसन्न हैं? आपके परिवार में शांति का वातावरण बना रहेगा, आपके घर में रौनक रहेगी, आपके पास रुपया पैसा धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी और आप आरोग्य रहेंगे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा सुख है आरोग्यता। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो वही संसार का सबसे बड़ा सुख है। रुपया पैसा कोई सुख नहीं है, संसार का सबसे बड़ा सुख है आरोग्यता। तो मित्रों, हमारे द्वारा बताए हुए इस सूक्ष्म उपाय को आप करके अपने जीवन में शांति उन्नति का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को करें और इस उपाय को करके आप सभी को बताएं, क्योंकि देवी देवता की भक्ति भी तभी आपके काम आएगी
जब आप अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। कुछ लोग इसी भ्रांति में रहते हैं कि गया जी जाने के बाद में पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल है। यदि आप गया जी भी चले जाते हैं तो अभी अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि गया क्षेत्र जो है वह प्रेत शिला है और 3 वर्ष 5 वर्ष तक जब तक हम गया जी नहीं जाते तब तक पितर जो हैं वे प्रेत योनि में रहते हैं और गया जी जाने के बाद में वे पितर बन जाते हैं। जब तक वे प्रेत थे तब तक ठीक था, और जब वे पितर बन गए और यदि हम उनका तर्पण नहीं करते तो वे बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब वे पितर बन गए तब हमसे कह दिया गया कि अब तुम कुछ भी मत करना, और हम यहाँ आकर उनको छोड़ देते हैं। यथार्थ बात यह है कि गया जी में लोग पिंडदान करने के लिए नहीं जाते हैं मित्रों, गया जी में पिंड छुड़ाने के लिए जाते हैं पितरों से। कहते हैं पंडित जी अब तर्पण कौन करे, आप तो ऐसा कुछ कर दो कि हमें दोबारा तर्पण ना करना पड़े। तो पंडित जी कहते हैं कि पिंडदान कर दो बस, और आप घर चले जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका हमें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए अपने पितरों की तर्पण करें, पितरों की सेवा करें, किसी की भी बातों में ना लगें। यदि हम अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं तो इसका बड़ा भारी दोष लगता है। कई प्रकार की बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो मित्रों आइए हम सभी अपने पितरों का तर्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और गया जी जाने के बाद भी पितरों का तर्पण करें, क्योंकि ऐसा कहीं के किसी पुराण में नहीं लिखा है कि गया जी जाने के बाद पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। पितरों का तर्पण तो गया जी से आने के बाद भी करना चाहिए। हमेशा पंचग्रासी निकालना चाहिए। यदि हम पंचग्रासी निकालते हैं और अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितर जो हैं वे प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब मित्रों सभी का तर्पण हो गया, और सभी का तर्पण करने के बाद में हम गंगा पुत्र भीष्म का तर्पण भी करना चाहिए। अब गंगा पुत्र भीष्म को भी हम 3 बार जलांजलि देंगे। मित्रों जैसे आपको परिवार के किन्हीं सदस्यों के नाम नहीं पता है तो आप ये भी बोल सकते हैं मम परिवारस्य सकुटुंबस्य सकुलस्य समस्त पितृगणस्य जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब भीष्मादि समस्त पितृगणों का तर्पण करने के बाद यहाँ पर वस्त्र निष्पीड़न की विधि आती है। तो वस्त्र निष्पीड़न में आपको क्या करना है कि आप जो रुमाल डाले हुए हैं उस रुमाल के 4 पोर करें। मित्रों इसके बाद वस्त्र निष्पीड़न की विधि है जिसे एक ही बार किया जाता है। वस्त्र निष्पीड़न में क्या किया जाता है, एक आपके पास जो रुमाल है उसकी 4 पोर करके उसमें तिल रखा जाता है और उस वस्त्र को पानी में डूब करके और अपने बाईं ओर उसको निचोड़ दिया जाता है और तिलों को बिखेर दिया जाता है। इसको वस्त्र निष्पीड़न कहते हैं। यह एक ही बार किया जाता है। मित्रों तर्पण करने के बाद वैसे तो बलि बृहस्पतिदेव यज्ञ करने का विधान है, लेकिन यदि आप यह ना कर सकें तो आप पंचग्रासी भी निकाल सकते हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा। मित्रों यदि गया जी जाने के बाद आपके पितर तृप्त हो जाते या पितर ना होते तो फिर आप यह बताइए कि आपके यहाँ जब शादी विवाह होते हैं तो आप पितरों को क्यों न्योतते हैं। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है और ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें, जितना अधिक आपसे हो सके आप अपने पितरों का तर्पण करें। और तर्पण कृत्य के बाद में और बलि वैश्वदेव यज्ञ के बाद आप उनके निमित्त अग्नि प्रज्वलित करें और अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि में उनके निमित्त 5-5 आहुति दें। पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः,
पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः, पितृभ्यः स्वधा नमः। मित्रों, इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, अग्नि देवता को प्रणाम करें, अपने पितरों को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें कि हे पितृदेव, हमने आपका जैसा भी हमसे तर्पण बना हमने आपका किया, आप सभी हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे परिवार के, हमारे कुल के, हमारे सभी जितने भी सगे संबंधी हैं वे सभी सुखी रहें। मित्रों, अब आपने जो पंचक राशियाँ जो हैं उनमें आपको हाथ लगाना है। तो ये सबसे पहले ये गाय की है और दूसरे नंबर पर जो है वह कुत्ता की है, तीसरे नंबर की जो है वो कौवे की है और चौथे नंबर की जो है वो कन्या की है, पांचवें नंबर की जो है वह पिपीलिकादि बलि है जिसको कहते हैं कीट पतंगों का भोजन। तो ये सभी क्रिया आप को नित्य ही करनी है और इस क्रिया को करके आप अपने जीवन में सुख, शांति, संतति, ऐश्वर्य आदि सभी को आमंत्रण दे सकते हैं। आप इसे करें और विधि विधान के साथ में और आप सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करें। बस यही हमारी शुभकामना है। और मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल को बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। तो ऐसे ही वीडियो हम आपको अपने चैनल पर लाते रहेंगे। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे कृष्ण राधे।